मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम जो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह करके इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। भाई देखिए, मैं मरकज से आया हुआ हूँ, मौलाना जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दूंगा। हमने महाराष्ट्र की जमीयत बेईमानों के हाथ में नहीं दिया था, हम इनके साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आइए हम आपके सामने एक वीडियो को लेकर के हाजिर हो रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो कि जमीयत के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि वहाँ के जमीयत के सदर मोहतरम हैं और ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा जो सदर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घोटाला किया है। लिहाजा इस तरह की ख़बर कोई वायरल और सोशल मीडिया पर तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो मैंने सोचा आप ही को भी बता दिया जाए। देखिए, सबसे पहले आप मुफ्ती इस्माइल साहब की एक वीडियो देखें, इंशाअल्लाह फिर हम आखिर में कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हज़रत की वीडियो ज़रूर समाअत फरमाएँ। रसूल करीम अम्मा बाद, आज तारीख़ 6 अक्टूबर 2024 मुंबई महाराष्ट्र के कैपिटल में हज हाउस के अंदर आइंदा टर्म के लिए इंतखाबी इजलास था। इस इजलास में तमाम तर कार्रवाई जारी रखते हुए ये बात कही गई, इंतखाब का नाम पेश होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपनी कुछ बात रखूं, तो मुझे दस्तूर बता करके कहने से रोका गया कि इंतखाबी मजलिस में किसी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं। और उसके बाद ये बात कही गई, जब नाम पेश हुआ 3 नाम आए तो मेरे नाम के मुतालिक ये बात कही गई कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि कोई सियासी शख्स हमारी जमात का सदर ना बने। जाहिर बात है ये चीज़ दस्तूर में नहीं है। दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है कि तमाम अराकीन जो जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, शर्त यह है कि वो फ़िरक़ा परस्त ना हो। आज इस वक्त मौलाना हलीमुल्लाह साहब की जो है सदारत का ऐलान किया गया है। मैं ये बात बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात के जो कारगुजार सदर थे हाफिज़ मसूद साहब और नायब सदर में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और हाफिज़ जाकिर साहब, ये हर वर्किंग कमेटी में रहते हैं। वर्किंग कमेटी में हम भी आए और माजी के अंदर लॉकडाउन के मौके पर, नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम मौलाना हलीमुल्लाह साहब को दी गई थी और वो रकम अब तक मुकम्मल वापस नहीं आई। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम जो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह करके इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। और जब हमने इधर उधर से बात सुनी तो हमने इस बात का तकाजा किया कि वो हिसाब व किताब सामने आना चाहिए, जमीयत की रकम जमीयत में वापस आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई हैं इंतशार ना हो, इसलिए वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर मालियात के सिलसिले में शुकूक व शुबहात है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये बात जा चुकी है। आज उस आदमी को अगर सदर बनाया गया है तो ये गैर दस्तूरी है। हमारे दस्तूर में ये बात है कि मालियात के सिलसिले में जो आदमी मुश्तबा हो, मशकूक हो, गुनहगार हो, उसको जमीयत का कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। आज मौलाना हलीमुल्लाह साहब को जो ओहदा दिया गया है, मैं ये मानता हूँ कि मालियात के सिलसिले में जो बातें हैं उसका तस्फिया किए बगैर और हिसाब व किताब मुकम्मल दिए बगैर उनका इंतखाब गैर दस्तूरी है।
लिहाजा अब ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग ये चाहते थे कि मुफ्ती इस्माइल साहबी को सदर बनाया जाए, लेकिन फ़ैसला यही हुआ है कि सदर जो है साबिका ही बनाए गए हैं। लिहाजा वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई बाहर निकल करके। तो मैंने जो आपके सामने वीडियो रखी है यही वीडियो है और अब फैसला हुआ है कि जो साबिका सदर थे उन्हीं को मुंतखब कर लिया गया है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़ेबा और गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, उसी बात को लेकर के दो पंडितों ने बहुत ही अच्छा बयान जारी किया है और बहुत अच्छी बातें कही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की धर्म के गुरुओं पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो नाज़रीन, आइए हम पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो कि पंडित लोगों ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जिन्होंने नाज़िब अल्फाज कहे हैं उनके बारे में कही है। आप ज़रूर समाअत फरमाएँ। ओम नमः शिवाय। सभी साधुओं को, सब भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आजकल हमारे भारत देश में बहुत से साधु संत लोग एक दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के महापुरुष के बारे में अशोभनीय बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि हमारे धर्म में या हमारा धर्म किसी ही धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म की या महापुरुष की निंदा करनी चाहिए, बल्कि ये लिखा है कि हम अपने धर्म के अच्छे अच्छे विचारों को तो कैसे पहुंचाने चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। लेकिन आजकल कुछ साधु लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए या कुछ राजनेता को या राजनीति को खुश करने के लिए एक दूसरों के धर्म के बारे में गलत गलत बात कह रहे हैं और एक दूसरे के धर्म में असंतोष फैला रहे हैं। तो मेरा सभी साधुओं से कहना है कि आप ऐसी बात ना करें जिसमें हमारे देश में अशांति बनी रहे, हमारे एक दूसरों के मन में असंतोष बना रहे। तो आप सभी को मेरा यही कहना है कि एक दूसरों के बारे में अच्छी बात कहे। किसी साधु ने कहा है कि झुका लेता हूं मैं सिर अपना दूसरों के महापुरुष के सामने, क्योंकि मेरा धर्म किसी महापुरुष की निंदा करने की इजाजत नहीं देता। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं दशहरा के अवसर पर। अभी देश में कुछ धर्मगुरु लोग और कुछ मंदिर के महंतों ने कुछ धर्म के संस्थापकों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। धर्म गुरुओं का कर्तव्य है मानवतावाद को बढ़ाना, मनुष्य मनुष्य से जोड़ना और जो धार्मिक विषमता है वो खत्म करके इंसानियत का स्थापन करना ही धर्म गुरुओं का कर्तव्य है और उनका काम है। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग मानवता को छोड़ के दहशत का बात करते हैं, हिंसा करने का बात करते हैं। इस धरती पर जितने भी धर्म का निर्माण हुआ है, सभी धर्म का एक ही सिद्धांत है, मानवतावाद, सबको साथ लेकर जाना और परमात्मा का जो सृष्टि है उस सृष्टि का संरक्षण करना, सभी प्राणियों पर दया करना। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग राजनीतिक प्रभाव में आके कुछ धर्मों के खिलाफ जो बयान देते हैं वो उचित नहीं है। और हमारा जो भारत भूमि है ये सबका साथ लेकर जाने वाला, एक सिद्धांत को मानने वाला यह भूमि है। इसलिए शांति प्रिय इस भारत भूमि में धार्मिक लोगों ने किसी तरह का कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। काली मंदिर का महंत और स्वामी नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है दशहरा में, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद पैगंबर का जो पुतला जलाने का जो बात किया है वो खंडनीय है और उस बात को हम सम्मान नहीं करते हैं।
इसलिए सारे भारतवासियों को मैं नाज़रीन एक अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस तरह के बयानों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम भारतीय एक है, हम सब एक है, वो जो मंत्र है यही मंत्र हम लोगों को आने वाले पीढ़ी को देना है और इस देश को दहशतवाद से, धार्मिक दहशतवाद से बचाना है। इतना ही मैं कहता हूं। अब मुसलमानों की शादियों में भी बहुत ज़्यादा डीजे बाजी और बैंड बाजा बजने लगा है, जबकि हमारे मुसलमानों की ब्याह शादी में ये काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को इस बात से मना किया गया है कि तुम अपनी ब्याह शादी हो और चाहे कोई और मौका हो, हमें डीजे बाजी से और बैंड बाजी से दूर रहना चाहिए। तो आइए, हमारी शादियों में, ब्याह शादियों में बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि हम डीजे बजा रहे हैं और उसमें खूब नाच गाना कर रहे हैं। तो आइए, इसी के ताल्लुक़ से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो कि एक ब्याह शादी की है और मौलाना यानी इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए, तो निकाह पढ़ाने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक तुम अपने इस गुनाह से तौबा न कर लोगे और आइंदा यह अहद न कर लोगे कि हम अपनी ब्याह शादी में डीजे बाजी नहीं बजाएंगे और हम नाच गाना नहीं करेंगे, उस वक्त तुम्हारा निकाह नहीं होगा, ये अहद करें। चनांचे आप पहले इस वीडियो को बात असल ये है, चंद दिन पहले ये मुआहदा हुआ था तमाम उलमाए अहले सुन्नत शहर कोटा की जानिब से कि जिस शादी में बाजा बजेगा उस शादी में कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा, और ये काम खिलाफ शरा आप लोगों ने किया है। गलती होगी, आप लोग इस गलती का एतराफ़ करेंगे। गलती होगी जो आपने शैतानी काम किया है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, उस काम को आपने अंजाम दिया और उसी की वजह से आपका निकाह भी लेट हुआ है। सही बात। तो ये ताख़ीर जो हुई है इसी मुनासिबत से हुई है, और आज आपको ये अहद करना है, आप जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हैं, आज आपको ये अहद करना है इस बात का कि ये शैतानी काम हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। छोड़ दिया, इंशाल्लाह छोड़ेंगे। और आज से अहद करते हैं कि किसी भी शादी में नहीं बजाएंगे, हम अपनी शादियों को सादगी से करेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाते हुए इन कामों को अंजाम देंगे। नाज़रीन, मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि एक ज़िम्मेदारान हैं और महाराष्ट्र के आप बड़े मुफ्तियों में से हैं, तो आप लोगों की उनके बारे में क्या राय है, और जो अभी हमने आपको दो पंडितों का बयान सुनाया उनके बारे में आपकी क्या राय है, और यति नरसिंहानंद के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और ज़रूर जवाब दें। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक कि आप अपने मकाम पर रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए ताकि हम इंशाअल्लाह कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर के आप ज़रूर आपके सामने हाजिर हों। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।